अम, हेलो एवरीवन। ओशो की मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी जिसमें उन्होंने बोला है कि यदि आपको कोई बिना वजह परेशान करता है, एक्चुअली ऐसे लगता है कि बिना वजह आपको परेशान कर रहा है, और वैसे तो बिना वजह कोई परेशान नहीं कर रहा होता है, उसके साथ कभी ना कभी हमने कुछ किया होता है, चाहे इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कोई भी आपको बिना वजह परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बिना वजह आपको कोई परेशान कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको शांत रहना चाहिए। इसका मतलब है आपको साक्षी भाव अपनाना चाहिए। मीन्स यदि कुछ भी बात हो रही है तो आपको ऐसे देखना चाहिए कि आपको दृष्टा भाव रखना चाहिए, कि दर्शक बन के उस सिचुएशन को समझना चाहिए, उस हालात को समझना चाहिए। और इस तरह से हम किसी नए कर्म में नहीं बनेंगे और इस कंडीशन में हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमारा एक नया कर्म नहीं बनेगा। तो अब इसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो दूसरी चीज़ ये अपनानी चाहिए कि यदि कोई हमें परेशान कर रहा है, गाली दे रहा है या कुछ भी, तो हमें पहले से नहीं सोचना चाहिए कि वो गाली देगा या परेशान करेगा तो हमें उसको बदले में पीटना है, उसको भी गाली देना है, या उसने एक थप्पड़ मारा तो हमें दूसरा गाल बढ़ा देना। नहीं, ये सब परमात्मा को सौंपते हुए उस वक्त पे जो उचित हो, और परमात्मा को अपने आप को हवाले करते हो कि जो आप कर्म करवाओगे वही होगा, हमें केवल निमित्त मात्र बनना होगा। तो इस तरह से हम कर्ता नहीं बनेंगे, मीन्स हम निमित्त मात्र होंगे, तो जो भी होगा परमात्मा के इच्छा के अनुसार होगा, उसको सौंपते चलना है। तो इस तरह से हमें अपने आप को सेव करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें यही करना है, तो लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है दृष्टा भाव की। यदि दृष्टा भाव नहीं अपना पाते हैं तब हमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है कि उस टाइम पे जो सही लगे वो हमें करना है, और परमात्मा को सौंपते हुए।